हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको आपके ही भाई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में जो चुनाव होने वाली है उससे पहले जितने भी जुमलेबाजी हो रही है, जितने भी नए नए प्रलोभन दिया जा रहा है, उन सभी में से एक प्रलोभन ये भी है आप लोगों के पास। देखिए, चुनाव आने से पहले नीतीश कुमार ने, ये है नीतीश कुमार जी जिसको आप लोग पलटू चाचा के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, नीतीश कुमार के चार बड़े ऐलान। देखिए क्या है ऐलान, एक एक करके जानेंगे। और ये ट्विटर के माध्यम से कुछ कुछ चीज को बताए हैं, उन सारे चीज को अभी बताएंगे। आप लोग बने रहें अंत तक। लेकिन अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है, नौकरी के लिए प्रारंभिक परीक्षा शुल्क को 100 रुपये किया जाएगा। अब जो है इसने बताए हैं, देखिए यहाँ पर न्यूज है आपके पास, मैंने पेपर कटिंग रखा है। बिहार अब हर फॉर्म की फीस 100 रुपये कर देगी। यानी पहले कितना लगता था बिहार पुरुष के लिए, 600, 650, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग फी था, ठीक है। किसी के लिए 700, किसी के लिए 750, ठीक है। तो यानी मतलब क्या, 100 से लेके 1000 तक जो है ना आपका, इससे भी अधिक भी था, इतना फी था। अब जो है आपका जो है बिहार सरकार ने क्या किया है, सारे फी को 100 रुपये कर दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को आरंभिक परीक्षा के लिए एक समान 100 रुपये शुल्क, सभी के लिए 100 रुपये शुल्क की घोषणा की। जबकि मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये जो 100 रुपये का शुल्क है, ये सिर्फ पीटी के लिए है, ठीक है। और पीटी के लिए 100 रुपये शुल्क हो गया। और मेंस के लिए, अगर कोई भी एग्जाम में मेंस है तो उसका कोई फी, ये फ्री हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, इसका कोई फी नहीं लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि इस फैसले से सरकारी नौकरी के इच्छुक लाखों युवाओं के लिए फायदा होगा। एक्स पर लिखा है कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि, एक्स पर वाला न्यूज अभी दिखाएंगे आप लोग को। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों के लिए आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं की आरंभिक परीक्षा के शुल्क में एकरूपता लाने की उम्मीदवारों को शुल्क में अहम छूट देने का फैसला लिया गया है। आगे लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है राज्य के लिए है, ठीक है। ये नहीं कि आप सोचिएगा देश में ऐसा हो जाएगा, राज्य के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, स्टेट के लिए, स्टेट, ठीक है। हर स्टेट में जितना भी एग्जाम होगा सभी एग्जाम के लिए ऐसा नियम आ गया। स्टेट यानी बिहार सरकार जितने भी फॉर्म निकालेंगे उसके फॉर्म का फीस कितना होगा, 100 रुपये। क्लियर है आप। चलिए देखते हैं इसका जो है ट्विटर के हमारी एक्स पर क्या न्यूज दिए हैं बिहार सरकार ने, वो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए पोस्ट है नीतीश कुमार जी का। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार में अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए हैं। अब लोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन पार्षद आदि के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक यानी पीटी की प्रतियोगिता परीक्षाओं में शुल्क एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में भारी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रारंभिक यानी पीटी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपया लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा, 100 रुपया शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं आरंभिक पीटी परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा के लिए शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। राज्य सरकार ने इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा। राज्य से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है। राज्य सरकार की इस पहल से युवा और प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। ये था बिहार सरकार का जो है ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किए थे, ठीक है। तो ये था ट्विटर के माध्यम से। तो ये सारे चीज तो ठीक है, अगर नौकरी आप चाहते थे नौकरी देना, तो ये चुनाव के समय ही क्यों दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, चुनाव के समय ही क्यों, इतना जल्दी क्यों, जल्दी थोड़ा सा पहले भी ये चीज स्टार्ट कर सकते थे,
ठीक है। तो मतलब लोग सीधा इसको समझेंगे क्या है, ये चुनावी जुमला है। क्या है? चुनावी जुमला है ये। ठीक है। बाकी आपको कैसा लगता है, क्या फील होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। हमको तो यही लगता है। ठीक है। और जैसा कि TRE 4 के लिए बातें चल रही है, चल रही है, चल रही है, हो कुछ नहीं रहा है। घींच तीर के जो है ना चुनाव तक ले जाएगा, फॉर्म फिल करवाएगा, छोड़ देगा। ठीक है। अब देखिए 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे, यानी अपने अगले चुनाव मतलब चुनाव जीत को पक्का करने के लिए ये बोल दिए हैं कि 5 साल में जो है 1 करोड़ नौकरी देंगे। ठीक है। 1 करोड़ बिहारियों को नौकरी देंगे, ये भी नहीं बोले बिहारी, 1 करोड़ नौकरी देंगे, ये बोले हैं बिहार सरकार ने। ठीक है। बिहार रहने वाले लोगों के लिए दिवाली, छठ, होली मौके पर राज्य सरकार बड़ी संख्या में बसें चलाएगी। ठीक है, तीसरा घोषणा है। चौथा घोषणा है किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय और अरवल में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सब कुछ ठीक है, लेकिन आप गलत समय पे दे रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीज थोड़ा सा पहले ये सब करते तो आपको लोग पसंद करते, आपकी सराहना करते, लेकिन चुनाव के समय ये सारी घोषणा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लोगों को क्या हो रहा है, शक हो रहा है। क्योंकि आप जो है चुनावी घोषणा करते हैं और देखिए फिर अ, दोनों मिलके प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज जो है रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से NDA सरकार ना, फिर से NDA सरकार के लिए जो आप करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, यानी आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सारा चीज कर रहे हैं, यही ना। तो किधर गया जी, ये सारा चीज जो है आप चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, BPSC TR4 में 1.6 लाख के शिक्षकों की बहाली, ये भी आपने क्या किया, आधा कर दिया, 50,000 के आसपास कर दिया। ठीक है। महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण, लेकिन इस आरक्षण में भी बहुत बड़ी साजिश है। देखिए क्या होता है, BPSC सितंबर से अक्टूबर बीच में आवेदन प्रक्रिया शुरू। देखिए यहाँ अरे यार क्या हो रहा है जी। हाँ, BPSC सितंबर से सितंबर, अच्छा मच्छर आ रहा, सितंबर से अक्टूबर के बीच आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। एग्जाम कब होगा ये भी नहीं बताया गया है। TRE 4 के बारे में तो बताया गया है, लेकिन आपको एस्टेट के बारे में कुछ नहीं बताया गया। चलिए, एक आपके पास स्लोगन है आप लोगों के लिए। देखिए ये क्या है, जो समय है वही असली संपत्ति है, इसे दूसरों की सोच में जला देना समझदारी नहीं है। जो समय अभी आप लोगों के पास है ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आप लोग तैयारी कीजिए और जॉब लीजिए। अगर TRE 4 देता है तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। जो भी TRE 4 के कैंडिडेट हैं वो लगे रहें, एकदम पूरा अपना 100% दें, जिससे कि आपको चुनाव से पहले जॉब मिल जाए। ये जो चुनाव है 2025 के विधानसभा का, इससे पहले अगर जॉब मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो फिर एक लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। ये मेरा थिंकिंग है। बाकी क्या है, क्या होता है, इस बिहार है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।